ये टाइम है। और ये टाइम में क्या होगा, पहले सिंस समझिए। सिंस में क्या होगा कि इसमें जो टाइम दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6, इन सभी को आप पॉइंट करते हैं ना। सिंस जो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जो मेंशन रहता है, जो स्टार्टिंग टाइम पता होता है। ओके, तो उसके साथ हम लगाते हैं सिंस। जैसे 1 बजे से, मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 1 बजे से 2 बजे से खा रहा हूँ, मैं 1 बजे से गाना सुन रहा हूँ, मैं 3 बजे से घूम रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो इन सभी को हम पॉइंट कर पा रहे हैं। ओके, तो आप सिंस लगाइएगा। जैसे जनवरी से, सोमवार से, ओके, वेडनेसडे से, संडे से। ओके, एक स्टार्टिंग टाइम हमको पता होता है, एक स्टार्टिंग टाइम हमको पता होता है, तो हम वहां पे सिंस लगाते हैं। यहां भी स्टार्टिंग टाइम है। बट 4 में क्या होता है, 4 में ध्यान दीजिएगा, 4 में क्या होता है, कोई भी स्टार्टिंग टाइम नहीं होता है, उसमें सिर्फ ड्यूरेशन को दिखाता है। ओके, जैसे मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं, आप इसमें स्टार्टिंग टाइम बता सकते हैं कि कब से पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ ड्यूरेशन बता रहे हैं, अनुमान लगा के बता रहे हैं कि मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं। इसमें आप नहीं दिखा सकते हैं कि ये जो है आप पॉइंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली 4 लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिसको आप पॉइंट कर सकते हैं ना, उसको आप सिंस लगाइएगा। जिसको आप पॉइंट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग टाइम आपको पता ही नहीं होगा, तो आप उसके साथ 4 लगाइएगा। दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के पूरे टाइप्स को एकदम अच्छे से आसान भाषा में समझेंगे। आज के बाद आपको कहीं भी टेंस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हैं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग टेंस का प्रेजेंट टेंस में हम लोग पूरा टाइप्स देखेंगे और उसका सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्लास हम लोग कर लिया है प्रेजेंट टेंस का, जिसमें हम पूरे टाइप्स को अच्छे से समझाया है कैसे यूज करना है। ओके, आज हम लोग इसका सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे और कैसे यूज करना है सभी टाइप्स को, ये हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आपको इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि जब प्रेजेंट आएगा तो उसके अंत में है, हो, हूं, ये सब जरूर रहेगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, है, ये सब रहेगा तो ये प्रेजेंट का हुआ। ओके दोस्तों, पहले ये आपको फाइंड आउट करना है कि पहले ये प्रेजेंट का है कि कौन से टेंस का है, पास्ट, फ्यूचर। तो हमको यहाँ देखना है लास्ट में कि ये प्रेजेंट का है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये प्रेजेंट का कौन सा टाइप्स है, लेकिन पहले हमको पहचानना है कि प्रेजेंट का है। तो हम लोग पहचान लेंगे कि प्रेजेंट का है इससे। ओके, अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट का है कौन से टाइप्स का है। ओके, तो पहले देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में क्या है, ता, ते, ती। आपके साथ ताते के साथ क्या रहना चाहिए, है, हो, हूं। ताते ती के साथ है, हो, हूं रहना चाहिए, जिसमें आपका ये सिंपल होगा। जैसे मैं घूमने जाता हूं, आप बिहार में रहते हैं, मैं आपको जानता हूं, वह मुझे चाहती है। इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा, जिसमें आप परफेक्ट का देखेंगे तो इसमें होगा चुका, चुकी, चुके, या है, ई है, ये है। ओके, है जरूर रहेगा आपको। जैसे मैं खेल चुका हूं, वह खा चुकी है, आप समझ चुके हैं, मैं पैसा दे चुका हूं, वह पैसा ले चुका है। तो दोस्तों, पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, तभी आप रूल लगा सकते हैं। बिना जाने आप रूल कैसे लगाएंगे? तो आपको जानना चाहिए पहले कि कौन से टाइप का ये सेंटेंस है। जैसे इसमें ताता थी था, तो ये सिंपल का था। इसमें चुका चुकी है या दी है, ये है, ऐसे रहेगा तो आपका परफेक्ट का है। जैसे रहा रही रहेगा तो आपका कंटिन्यूअस के होगा। रहा रही प्लस में टाइम रहेगा तो आपका ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे करके आपको पहले आपको सेंटेंस पहचानना होगा, तभी आप टेंस पर कमांड बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे। ओके दोस्तों,
अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं और समझते हैं कि कैसे किसका रोल लगाएंगे। ओके दोस्तों, इसमें है पहला सेंटेंस है मैं घूमने जाता हूं। मैं घूमने जाता हूं क्या हो जाएगा, आई, यहां पे नोट में लिखा है आई यू वी दे के साथ आप भी वन यूज करेंगे। ओके, आपको यहाँ पे भी वन यूज करेंगे। ही सी इट आएगा तो आपको V5 यूज करना है, मतलब कि सिंगुलर वर्ब के साथ आपको ही सी इट यूज होता है। ओके, तो हम इसको बनाने का पहले तरीका समझेंगे। तो दोस्तों सेंटेंस है मैं घूमने जाता हूं, इसका हो जाएगा आई गो। इसका रूल क्या होता है, जब ताताती अंत में रहता है सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, अफर्मेटिव रहना चाहिए, तब इसका सिंपल सी रूल हो जाते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट और सीधा लगाइए वर्ब। तो आई गो, कहाँ घूमने जाते हैं, आई गो फॉर अ वॉक, आपको ये ध्यान देना, आई गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है आप बिहार में रहते हैं। आप बिहार में रहते हैं, आप का होगा यू, रहना का क्या होगा, ताताती आ रहा है, आपका ये रूल लगेगा। आपको बस यही देखना है कि किसका रूल लगेगा। जैसे देखिए ताताती है, इसका रूल लगेगा। मैं खेल चुका हूं, चुका है, चुकी है, सभी है, तो इसमें ये रूल लगेगा। या है, ई है, ए रहेगा, तो आप इसका रूल लगाइएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, रहा रही है, इसका रूल लगेगा। ओके, इसमें है कि समय के साथ से आ जाएगा ना, तो आप इसका लगाइए। जैसे कि मैं 2 घंटों से, समय के साथ से आ रहा है, तो आप इसका रूल लगाइएगा। पहले इसको ऐसे पहचानना पड़ेगा आपको, तभी तो आप रूल लगा पाइएगा। तो इसमें है आप बिहार में रहते हैं, यू लिव इन बिहार। ओके, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। वह मुझे चाहती है, वह मुझे चाहती है, ये आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका HW की तरह है, मैं आपको वहां देखूंगा। नेक्स्ट है मैं खेल चुका हूं। आपको इससे पहचानना है कि किसका सेंटेंस है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, किसका है, तो आपको पता चल जाएगा। चुका, चुकी, चुके, या है, ई है, ए है, ऐसे रहेगा, तो सभी सेंटेंस इसका होगा। ओके, तो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ आपका हैव लगेगा। ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ आपका हैज लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो मैं खेल चुका हूं, आई के साथ हैव, आई हैव, खेलना, खेलना का क्या होता है V3, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। वह खा चुकी है, वह खा चुकी है, सी, चुका चुकी है, लड़की दिखा रहा है यहाँ पे, सी हैज ईटन, सी हैज ईटन। आप समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं, यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड। मैं पैसा दे चुका हूं, आई हैव गिवन मनी, आई हैव गिवन मनी, मैं पैसा दे चुका हूं। वह पैसा ले चुका है, ये आपके लिए HW है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है मैं पढ़ रहा हूं। आप बताइए इसमें से किसका रूल लगेगा, इसका, इसका, इसका और इसका। तो किसका रूल लगेगा, रहा रही है और समय के साथ भी से नहीं है, तो हम इसके साथ जाएंगे। अगर समय के साथ से रहता, समय के साथ से अगर रहता तो हम इसका यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। ओके,
समय के साथ से नहीं है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसका करेंगे, इसका रूल लगाएंगे। तो मैं के साथ आई लगता है, आई में एम लगता है, आई एम, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। क्या हो जाएगा? आई एम स्टडिंग। ओके। अगला है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। यहां पे ध्यान दीजिए, समय के साथ से आ रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे इसको, क्योंकि समय के साथ से के साथ सबको इसके साथ बनाते हैं, इसके लास्ट वाला डब्बा के साथ। ओके, तो क्या हो जाएगा? आई, यहाँ पे सभी लिखा हुआ है, आई वी दे यू सब के साथ हैव लगेगा, बीन तो सबके साथ लगेगा ही, और सी सी ही इट के साथ हैज लगाना है। ओके, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, आई हैव बीन रीडिंग भी लगा सकते हैं। आई हैव बीन रीडिंग, कब से? 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। हम लोग कल समझ चुके हैं कि फॉर किसके साथ लगेगा, सिंस किसके साथ लगेगा। ओके, हम लोग ध्यान से अभी भी समझ लेते हैं। ओके, हम लोग सिंस और फॉर कल समझ चुके हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेंगे। दोस्तों, जब सिंस और फॉर आपको समझना है तो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, ये टाइम है, और ये टाइम में क्या होगा, पहले सिंस समझिए। सिंस में क्या होगा कि इसमें जो टाइम दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, इन सभी को आप पॉइंट करते हैं ना। सिंस जो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जो मेंशन रहता है, जो स्टार्टिंग टाइम पता होता है। ओके, तो उसके साथ हम लगाते हैं सिंस। जैसे 1 बजे से, मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 1 बजे से 2 बजे से खा रहा हूँ, मैं 1 बजे से गाना सुन रहा हूँ, मैं 3 बजे से घूम रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो इन सभी को हम पॉइंट कर पा रहे हैं। ओके, तो आप सिंस लगाइएगा। जैसे जनवरी से, सोमवार से, ओके, वेडनेसडे से, संडे से। ओके, एक स्टार्टिंग टाइम हमको पता होता है, एक स्टार्टिंग टाइम हमको पता होता है, तो हम वहां पे सिंस लगाते हैं। यहां भी स्टार्टिंग टाइम है, बट फोर में क्या होता है, फोर में ध्यान दीजिएगा, फोर में क्या होता है, कोई भी स्टार्टिंग टाइम नहीं होता है, उसमें सिर्फ ड्यूरेशन को दिखाता है। ओके, जैसे मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं, आप इसमें स्टार्टिंग टाइम बता सकते हैं कि कब से पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ ड्यूरेशन बता रहे हैं, अनुमान लगा के बता रहे हैं कि मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं। इसमें आप नहीं दिखा सकते हैं कि ये जो है आप पॉइंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली 4 लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिसको आप पॉइंट कर सकते हैं ना, उसको आप सिंस लगाइएगा, जिसको आप पॉइंट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग टाइम आपको पता ही नहीं होगा, तो आप उसके साथ 4 लगाइएगा। जैसे वह सुबह से, एक पॉइंट है इसमें, सुबह में 2 बजे से, 2 बजे से दिख रहा है, ये पॉइंट आप कर सकते हैं, उंगली से दिखा सकते हैं, तो आप सीधा इसमें सिंस लगाइएगा। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके दोस्तों, चलिए सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, समझ में आ गया होगा आपको। वह खेल रहा है, सिंपल है, ये सेंटेंस आएगा, क्योंकि इसमें टाइम हम नहीं है तो ये आएगा। सो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग। ओके, ही इज प्लेइंग, वह सुबह से खेल रहा है, इसमें टाइम आ रहा है, तो ये लगेगा कि ये लगेगा, तो आपको पता है कि ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ अगर से आता है तो हम इसका यूज करते हैं, इसका नहीं। तो किसका यूज करेंगे? इसका करेंगे। टाइम के साथ से आ रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन, ही के साथ हैज लगता है क्योंकि सिंगुलर है, तो पता है आपको। ही हैज बीन, खेल रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग। ओके, सुबह से, सुबह से। ओके, तो सुबह से के लिए आप लगा सकते हैं सिंस मॉर्निंग, सी ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके,
आई होप आप लोगों को समझ में आ होगा। आपके लिए एक सेंटेंस है जो होमवर्क के तौर पे रहेगा। आप 2 बजे से गेम खेल रहे हैं। ये आपके लिए है। ओके, ये आपके लिए है, आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके दोस्तों, ब्रीफ में थोड़ा देख लेते हैं कैसे आपको समझना है। टेंस का पूरा टाइप एकदम इजीली आपको समझा दूंगा। ताताती आएगा, यहाँ लिखा हुआ है, हम इसका रूल लगाएंगे। चुका चुकी, या है, ई है रहना चाहिए अंत में, तो हम इसका रूल लगाएंगे। रहा रही आएगा, समय के साथ से नहीं रहेगा, तो हम इसका यूज करेंगे। जैसी समय के साथ से आ जाएगा, हम इसका यूज करेंगे। क्विक रिवीजन करिए। ताताती रहेगा, हम इसका यूज करेंगे। चुका चुकी रहेगा, या मैंने खा लिया है, वह चला गया है रहेगा। ऐसा काम जो आपने पास्ट में कर लिया है उसका रिलेशन अभी तक है। जैसे मैंने खा लिया है, उसका रिलेशन अभी तक है कि आप खाना नहीं खाएंगे। इसका यही ना मतलब है कि मैंने खा लिया है, रिलेशन अभी तक है ना। पास्ट में काम किया आपने खाने का, लेकिन उसका अभी तक इम्पैक्ट है कि नहीं। हाँ, तो हम इसका यूज करेंगे। रहा रही है, बिना समय वाला रहा रही है, कुछ करने में टाइम लग रहा है ना। ओके, कुछ करने में टाइम लग रहा है ना, तो हम इसका यूज करेंगे। एक और बात कि समय के साथ से नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें है कि आप एक पॉइंट से काम करते आ रहे हैं, समय को दिखा रहे हैं। या तो आप पॉइंट दिखाएंगे समय से कि मैं इतना बजे से कर रहा हूं, या आप ड्यूरेशन दिखाएंगे। अगर आपको टाइम नहीं दिखाना तो ड्यूरेशन दिखाएंगे, ड्यूरेशन नहीं दिखाना टाइम दिखाएंगे। जैसे आप 2 महीनों से पढ़ रहे हैं, आप उसी को आप जब से पढ़ रहे हैं वो दिखा दीजिए। आप ड्यूरेशन दिखा रहे हैं, आपको पॉइंट नहीं बताना है, तो आप ड्यूरेशन दिखा रहे हैं। अब अगर आपको ड्यूरेशन नहीं दिखाना है तो पॉइंट दिखाइएगा, 2 ही चीज दिखाइएगा। जैसे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, यहाँ पे हम पॉइंट कर दिए। अब मैं बोल दूंगा 2 दिन से पढ़ रहा हूं, तो मेरा मन, मैं ड्यूरेशन दिखाऊं या पॉइंट दिखाऊं। अगर पॉइंट दिखाऊंगा तो हम सिंस का यूज करूंगा। ओके, जहां से शुरू हुआ है। अगर हम ड्यूरेशन दिखाएंगे तो फोर का यूज करेंगे। यही तो इसमें समझना है और कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा आप वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको समझाया हुआ। ओके, और ऐसे आपको बना लेना है कॉपी में और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ लीजिएगा और अपने नोटबुक में ले लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और अच्छे से समझ लेंगे इसको। ओके, इस पे सेंटेंस हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको और ही इजी में प्रैक्टिस करवाऊंगा टेंसेस का। आगे हम लोग पास्ट फ्यूचर भी देखेंगे, उनका सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे और टेंस पे पूरा कमांड बना लेंगे, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, बिना टेंस आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। चलिए, आप इंग्लिश बोलने की बात हटाइए, आप सेंटेंस नहीं समझ सकते हैं, आप स्टोरी नहीं समझ सकते हैं, आप इंग्लिश का ये रूट, अब इसी को आप नहीं जानेंगे तो कैसे आपको इंग्लिश समझ में आएगा। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से इजी वे में आपको हर एक चीज मैं समझाऊंगा। आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। ओके दोस्तों, और आपको जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और हाँ, एक बात और, मैंने कल एक वीडियो डाला हूँ जो स्टोरी टेलिंग है, आप उसको जरूर सुनिएगा। अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आप जरूर सुनिएगा और उसको प्रैक्टिस करिएगा। वैसे ही स्टोरी टेलिंग करने का कोशिश करिएगा। ओके, आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस मिलेगा।
आपका जो डर है, हेजिटेशन है, वो भागेगा, दूर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आपको मैं सिखाते रहूँगा। धन्यवाद।